हाय एवरीवन, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। सो प्लीज़ क्लियर करिए, वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड वॉइस आ रही है। तो आगे फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ क्लियर करिए, वॉइस वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि टाइटल है क्लास का, आप देख सकते हो द वायरल फार्मूला। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूट्यूब के वायरल फार्मूला के बारे में। बट बिफोर गोइंग इनटू द थ्योरी, बस हम थोड़ा एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ क्या होती है कि कोई कंटेंट जो होता है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग जा रहा है अभी। ठीक है, एक सिनेरियो है, कोई आप इमेजिन करो, कोई कंटेंट है वो अभी एकदम ट्रेंडिंग पे जा रहा है और कोई क्रिएटर ने उस कंटेंट को देखा और फिर उसी के साथ अपना खुद का उन्होंने एक टेस्ट जो है, उनका जो एक ब्रांडिंग बना हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ अपनी नॉलेज वगैरह उसके साथ उस ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ ऐड की और फिर अपना जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया। तो उनकी भी वीडियो उस ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ वायरल हो गई। तो एक तो कैटेगरी ये है जिसको हम कैटेगरी वन बोलेंगे एंड दूसरी है कैटेगरी टू। कैटेगरी टू में क्या है कि कोई कंटेंट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, फिर भी कोई ऐसा क्रिएटर है, उसकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, मतलब उन पे उनका इतना बिलीफ है ऑडियंस का उस क्रिएटर पे कि अगर उसने कोई भी वीडियो अपलोड की, अगर आज से जैसे कोई वीडियो आज अपलोड की उन्होंने और आज से लगभग 6 महीने बाद अपलोड की, 3 महीने बाद अपलोड की, फिर भी उनका कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज होती हैं वायरल होने के लिए। एक तो ये है कोई कंटेंट ट्रेंडिंग जा रहा है और दूसरा कोई क्रिएटर, उसकी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा उस पर बिलीफ है, तो उस वजह से उसका कंटेंट वायरल हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी फिर छोटा क्रिएटर हो, वो अपना चैनल स्टार्ट करता है, उसका कंटेंट कैसे वायरल जाता है, तो ये सारा कुछ इन्हीं दोनों में डिवाइड रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी ये जो थियरी है इसको हम देखेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद यूट्यूब पे हम चलेंगे, देखेंगे कि कैसे वायरल होते हैं लोग, वो क्या ऐसी चीज़ें बोलते हैं, क्या ऐसा करते हैं, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हो। एंड अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ वायरल वीडियो। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक वायरल वीडियो क्या होता है, जस्ट अ मिनट सेकेंड। ओके, तो a viral video is a content that spread rapidly, gaining massive views and engagement in a short period of time। ठीक है, कोई चीज़ वायरल कब होती है, जब कोई कंटेंट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपने उसको अभी अपलोड किया, लगभग 30 मिनट्स हुए किसी वीडियो को आपने अपलोड किया और उस पीरियड ऑफ टाइम में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए कि फिर वो कंटेंट जो है आगे जाके वायरल होता ही होता है। या फिर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक। ठीक है, वो मतलब कि उन पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो व्यूज़ काफ़ी कम आएंगे, जैसे पहले 1 घंटे में या 2 घंटे पे लगभग 5 के करीब कुछ ऐसे व्यूज़ आ गए और इसके बाद मतलब धीरे धीरे फिर उस पर बढ़ते रहते हैं व्यूज़। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस पे अगर कुछ ऐसी वीडियो है, जेन्यून कंटेंट है उसके अंदर, तो फिर वो वीडियो बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली, उसके व्यूज़ इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो वो लगभग फिर 1 मिलियन 2 मिलियन तक व्यूज़ ऐसे पहुंच जाते हैं ऐसे वीडियोज़ के। बट एक क्या होता है कि जो वायरल वीडियो होती हैं, उन्होंने आपने उन वीडियो को अपलोड किया और कंटेंट ऐसा है उसके अंदर कि
वो वायरल उनको जानी ही जानी है। तो वो जब आप अपलोड करते हो पहले 1 घंटे में उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ जाते हैं, फिर उन व्यूज़ की वजह से उस पर जितना अच्छा वॉच टाइम आया है, उन वॉच टाइम की वजह से फिर वो और ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होती है, सर्च रिजल्ट में आती है, रिकमेंड होती है। तो ये सारा कुछ, जैसा कि हमने पहले भी क्लासेस में यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया है, तो सारी चीज़ें वर्क करती हैं किसी भी वीडियो को वायरल करने में। तो वाई डू वीडियोस गो वायरल? तो अब देखो, अब कोई वीडियो अगर वायरल जा रही है तो उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ इमोशनल इम्पैक्ट दिखता होगा। ठीक है, वीडियोस दैट इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक ह्यूमर, सरप्राइज और इंस्पिरेशन, और मतलब कुछ ऐसी वीडियोस, अभी मैं एग्जांपल आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि कैसे लोग इमोशनली मतलब करते हैं, या फिर कैसे ऑडियंस जो होती है उनके साथ कनेक्ट हो जाती है, कनेक्शन फील करते हैं जब वो उनकी वीडियोस को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब के एल्गो को हेल्प करती हैं वीडियो को वायरल होने में। ओके, एंड या फिर कोई ऐसी चीज़ वीडियो में बताई जा रही है जो वायरल हो रहा है, उसकी वजह से ऑडियंस उस चीज़ को खुद से रिलेट कर पाती है। तो ये चीज़ें मतलब जो भी हैं, ये सारा कुछ एक वीडियो के वायरल होने में मैटर करता है। या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जिसको मतलब ऑडियंस शेयर किए बिना रुक ही नहीं सकती, वो अपने अपने फ्रेंड के साथ या अपने जानने वाले के साथ, किसी न किसी के साथ वो शेयर ज़रूर करते हैं। तो ये काफ़ी सारे कारण रहते हैं किसी भी वीडियो के वायरल होने में। ओके, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट, ठीक है, यूट्यूबर हैं वर्ल्ड के, मे बी नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने वीडियोस में ये चीज़ें इंक्लूड करते रहते हैं कि ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, ये चैलेंज है, ऐसा कुछ है वो, मतलब एक फिर लोगों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि कैसा चैलेंज है, हम इसको कैसे ट्राई करें। तो वो चीज़ ऑडियंस को किसी भी वीडियो में बना के रखती है, मतलब हुक करके रखती है स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, एंड हर्ट फेल्ड शॉर्ट फिल्म और एड वगैरह जो होते हैं, आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई भी चलते हैं, तो उनमें क्या होता है, काफ़ी अच्छा एक हुकिंग होता है कि आप उन एड्स को देखो। कहीं में कॉमेडी होती है या फिर ऑडियंस से रिलेट करके चीज़ें एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, तो लोग उन चीज़ों को थोड़ा देखना पसंद करते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा है कोई वीडियो का, तो अगर वो ऑडियंस से रिलेट कर पा रही है वो एडवर्टाइजमेंट, तो लोग उसको देखना अच्छा पसंद करेंगे। जब देखना अच्छा पसंद करेंगे तो वो वीडियो वायरल जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं किसी एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, उस एडवर्टाइजमेंट में ही वो कोई वीडियो है 1 मिनट का, ठीक है, वो 1 मिनट का कोई वीडियो है। अब वो एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा बना हुआ है कि उसकी वजह से ऑडियंस खुद को रिलेट कर पाती है, इस वजह से फिर वो एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होता है। ओके, एंड की मैसेज क्या है कि वायरल वीडियोस आर नॉट रैंडम बट बिल्ट विथ स्पेसिफिक एलिमेंट टू ट्रिगर व्यूअर रिस्पॉन्स एंड शेयरिंग बिहेवियर। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी वायरल वीडियो है वो रैंडमली ऐसे ही नहीं कि कोई वीडियो मैंने बनाया और वो वायरल चली गई, ऐसा कभी नहीं होता। आपको चीज़ों को मतलब ऐसा रखना पड़ता है कि जो ऑडियंस को ट्रिगर करे, उनसे रिलेट कर पाएँ, या फिर कोई ऐसी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही हो जिसके साथ आप अपना एक एडिशनल कंटेंट ऐड कर सकें, या फिर ऑडियंस आपके वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी वीडियो के वायरल होने में। एंड आप कैसे वायरल कर सकते हो किसी भी वीडियो को, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, मतलब साइकोलॉजिकली क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी वीडियो की एनाटॉमी क्या होनी चाहिए वायरल होने के लिए? तो एक जो थंबनेल होता है, ठीक, अगर आप कुछ वीडियोस को देखो यूट्यूब पे, ओके, तो उन पे थंबनेल जो होते हैं मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लगे होते हैं। एक अट्रैक्टिव थंबनेल थंबनेल जो होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है कि हमको इस वीडियो पे क्लिक करना चाहिए। या फिर कुछ
अगर मान लो ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं, ओके, तो ऑडियंस को लगता है कि हमको इस पर क्लिक करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी हेडिंग्स दी गई हैं थंबनेल में तो जिनकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि हमको इस पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक अभी एग्जांपल आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि थंबनेल की वजह से वीडियो कैसे वायरल जाते हैं। ठीक, उनमें मतलब टाइटल वगैरह, मतलब पहले क्या था, एसईओ वगैरह किसी को पता नहीं होता था बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ टाइटल या फिर थंबनेल कुछ अच्छा सा बना दिया और उस थंबनेल को लोग देख के फिर उनकी वीडियो जो है उस पर अच्छा वॉच टाइम आ जाता था, तो उस वजह से वीडियो वायरल चली जाती थी। ठीक है, बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एसईओ, टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह एंड वॉच टाइम, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर थंबनेल, ये सारा कुछ हमने अपनी थंबनेल मास्टरी वाली जो क्लास थी, सेशन था, वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। बट जो थंबनेल होना चाहिए, जैसा मैंने वहाँ बताया था कि जो टेक्स्ट वगैरह है कैसे रखना है, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर जो टेक्स्ट करें वो रखना चाहिए, कलर वगैरह रेड ब्लू कैसे कलर रखने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। तो आई होप कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी, तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं। एंड जो टाइटल होना चाहिए, वो टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि आपने अगर मान लो थंबनेल पे अपने कोई जो कंटेंट है वो हिंदी में लिख रखा है, और हिंदी का जो टाइटल थंबनेल है वो ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं, बट एक जो लार्जर ऑडियंस होती है उसको, अगर मैं लार्जर में बात करूं जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब उस जो हिंदी की लैंग्वेज है वो लार्जर लार्जर ऑडियंस जो है उसको उसको आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या होता है। तो जो इंग्लिश का टाइटल होता है, इंग्लिश में टाइटल होता है, उसको हमको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए वीडियो, अपने वीडियो के टाइटल में। और जो टाइटल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑडियंस को भी समझ में आए और साथ साथ यूट्यूब के एल्गोरिथम के फ्रेंडली भी रहे, मतलब दोनों तरफ एक बैलेंस रहे। ओके, अब टाइटल कैसा होना चाहिए, एक ऐसा टाइटल जिसमें ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, ठीक है, कि मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा टाइटल होना चाहिए, या फिर टाइटल में आप कुछ इमोशंस वगैरह ऐड कर सकते हो जो लोगों से कनेक्ट हो, या फिर कोई ऐसी लोगों को आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो कुछ ऐसे टाइटल्स आप यूज़ कर सकते हो। अब क्यूरियोसिटी जैसे कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट स्लीप फॉर 7 days। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ इस टाइटल पे, तो अगर मैं इसको रखता हूँ तो अगर कोई देखेगा कि क्या हो सकता है अगर मैं 7 दिनों तक नहीं सोया तो, ओके, तो देखना चाहिए। तो उसके बाद लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब क्लिक किया लोगों ने, ठीक है, जितने लोगों को यूट्यूब ने रिकमेंड किया स्टार्टिंग में, उतने लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया। अब ये वीडियो आगे तभी बढ़ेगी जब इस पर अब जितने लोगों ने क्लिक किया है उनकी वजह से एक अच्छा वॉच टाइम आया। अब वॉच टाइम आया तभी ये फिर वीडियो यूट्यूब सर्च में आएगी, सजेस्ट होगी लोगों को और ज़्यादा आगे रिकमेंड होगी। एंड या फिर आप किसी के लाइफ में टाइटल, दूसरा टाइटल कैसा कि आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कि जैसे या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो कि हाउ टू सेव 10,000 इन 30 days, आपकी इनकम कुछ है और आप कुछ इतना कैसे बचा सकते हो, तो कुछ ऐसा टाइटल, तो लोग अगर कोई अर्न कर रहा है, कोई जॉब में है कहीं पे कर रहा है या फिर बिजनेस में है, मतलब कुछ भी, तो या स्टूडेंट है कोई, उसके पास कुछ ऐसा है, तो वो सोचेगा कि हाँ मैं कैसे इतने बचा सकता हूँ पैसे, तो वो देखना चाहेगा इस कंटेंट को। ठीक है, या फिर कोई इमोशनल आप हुकिंग कंटेंट टाइटल ऐड कर सकते हो, जैसे दिस स्टोरी विल ब्रेक यू हार्ट। ओके, तो अब कौन सी स्टोरी है, इसमें एक क्यूरियोसिटी भी आ गई, ठीक है, साथ साथ में इमोशन भी जुड़ गया। तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस करके हमको अपना टाइटल रखना चाहिए जो कि मतलब किसी भी वीडियो को हेल्प करते हैं वायरल होने में। ओके, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
सर मैं एक क्वेश्चन है ऑरन डायरेक्टर का। सर मैं इतना टाइम से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, तो आप नई नई चीज़ें ट्राई करो। अ, अपना जो कंटेंट है उसको थोड़ा इंगेजिंग बनाओ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो। देखो, कोई भी वीडियो जो होता है उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना, जिसमें हमको इमोशन लगता है, ठीक है, इमोशन के साथ हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं। और एक वीडियो की कैटेगरी होती है कि जहां आपने, जैसे मैं एग्जांपल लूँ किसी टेक चीज़ का, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ का, कि कोई स्मार्टफोन है, नया नया लॉन्च हुआ और फिर उसकी मैंने जो भी खूबियां हैं, जो भी फीचर्स है उसको बता दिया। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। तो आप जितना अच्छे से हो सके, मतलब एक अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करो, तभी लोग आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। ये वायरल कैसे करें? ये मतलब क्या वायरल कैसे करें? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अभी। कंटेंट जो होता है, जैसे मैंने बताया, एक हुकिंग कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई, आपका पहला 5 से 10 सेकेंड हुकिंग है, या फिर आप कंटेंट के बीच बीच में ऐसा कुछ बोल रहे हो कि आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है आपको, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, तो आप मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हो जब कंटेंट आप अपना बना बना रहे हो, तो लोगों को पकड़ के रखना है कि मुझे इनको स्टार्टिंग से एंड तक बनाए रखना है। तो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जो उनको हुक करके रखे आपके वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं। एंड टाइप्स ऑफ हुक, जैसे स्टार्ट विद अ शॉकिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स, डिड यू नो 80% ऑफ पीपल फेल बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। ये एक एग्जाम्पल है। जब आप कोई, मान लो अगर वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि 80% ऑफ पीपल फेल होते हैं इस गलती की वजह से। तो आगे आगे फला फला जो भी है, मतलब कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हुक करके आपको रखना है ऑडियंस को, फिर ऑडियंस कुछ समय तक बनी रहेगी कि क्या है ऐसी चीज़ें जो 80% फेल होते हैं। ओके, या फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई पीपल फेल इन बिजनेस, मतलब तो उसकी वजह से क्या होगा, कमेंट्स वगैरह आते रहेंगे, तो जिससे ऑडियंस इंगेजिंग बनी रहेगी। ठीक है, या फिर कुछ टीजर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो वीडियो के एंड में। ओके, या फिर स्टार्टिंग में जब आप अपकमिंग वगैरह वीडियोस रहती हैं तो वहाँ पर भी टीज़र यूज कर सकते हो। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सारे मतलब पार्ट्स हैं किसी भी वीडियो को वायरल करने में। एंड आगे चलते हैं। एक होता है रिटेंशन ऑप्टिमाइजेशन। अब रिटेंशन इज अबाउट कीपिंग व्यूअर्स वॉचिंग योर वीडियो फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, रिटेंशन मतलब वही कि जब आपकी ऑडियंस कोई वीडियो देख रही है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनी हुई है। ठीक है, जब वो स्टार्टिंग से एंड तक बनी हुई है तो उस पर एक अच्छा वॉच टाइम आता है। जब वॉच टाइम अच्छा आया तो फिर वो और ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होगी, रिकमेंड होगी, मतलब सारा कुछ। ठीक है, देखो यूट्यूब एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली नथिंग। ठीक है, बट यूट्यूब एल्गोरिदम इज इक्वल टू व्हाट, यूट्यूब एल्गोरिदम इज इक्वल टू ऑडियंस। ओके, जो भी ऑडियंस जैसी है, वो जैसा कंटेंट देखना पसंद करती है, वो कैसे किस वीडियो पे लाइक करती है, वो सारा का सारा कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ऑडियंस ही यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है। ओके, तो अगर आप उनको समझ जाते हो, ऑडियंस को समझ जाते हो, जो कि अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, तो आप यूट्यूब के एल्गो को मास्टर कर सकते हो। बट यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप मतलब जिनका यूज़ करके जो मैं बता रहा हूँ, तो इसकी हेल्प से भी आप वायरल हो सकते हो। तो ऑडियंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो रिटेंशन की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? तो ऐड अ मिनी क्लिफ हैंगर, जैसे प्रॉमिस समथिंग एक्साइटिंग कमिंग अप, वेट टिल द एंड फॉर अ सरप्राइज। ओके, तो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप
कुछ मतलब कि ऐसा एक्साइटिंग आप कुछ उनके साथ प्रॉमिस करो, ठीक है, कि वीडियो के एंड में क्या चीज़ें होंगी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे या फिर यूज़ स्टोरी टेलिंग टेक्निक, जैसे ब्रेक द वीडियो इनटू अ सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। आपकी स्टोरी टेलिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऑडियंस जो है, आप कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे कि उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी होती है कि ऑडियंस जो है स्टार्टिंग से एंड तक बनी रहती है। वो अगर कुछ बोले भी नहीं, हुक की मतलब हुकिंग कंटेंट वगैरह, मतलब जो चीज़ें हुक करके रखती हैं, जैसे प्रॉमिस करें या फिर कि आप लास्ट तक बने रहिए, ऐसा कुछ हम आपको दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। बट उनके पास जो एक पावर है स्टोरी टेलिंग वाली, अगर वो पावर है आपके पास, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस होती है वो इंटरेस्ट फील करती है किसी भी वीडियो में, वो रिलेट करती है चीज़ों को, वो सीखना चाहती है फिर। ओके, तो इस वजह से फिर वो आपका कंटेंट देखेंगे। एंड इंक्लूड विजुअल एंड ऑडियो, जैसे क्विक कट्स, ग्राफिक एंड अपबीट बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आप एक वीडियो एडिटिंग की हेल्प से अपना वीडियो अपलोड करते हो, जैसा काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो वायरल जाते हैं, बेसिकली वायरल तो वही जाते हैं जो मतलब इस तरीके से अपना जो ग्राफिक्स वगैरह है एडिटिंग करके ये सारी चीज़ें करते हैं, वो सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा वो फिर उनका कंटेंट वायरल जाता है। जैसे आप मिस्टर बीस्ट को देख सकते हो। ओके, या फिर और सारे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इंडिया में, आप उनको देख सकते हो। एंड अभी आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया। एक वीडियो पे सर, मेरे एक वीडियो पे 1.50 के गया, फिर वो रुक गया, फिर आगे क्यों वायरल नहीं होता? अब वायरल इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर उस पर वॉच टाइम उतना अच्छा नहीं आया है, तो आप कंटिन्यूसली आप वीडियो बनाते रहो ना। अब ऐसा नहीं कि आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, 200 सब्सक्राइबर हैं, और फिर आपके किसी वीडियो पे 1.5 के व्यूज़ चले गए, ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इतने अच्छे व्यूज़ चले गए। तो आपको इससे मोटिवेट होना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक वीडियोस वायरल नहीं जाएंगी। आप कंटिन्यूसली वीडियोस को बनाते रहो, फिर धीरे धीरे आपके कंटिन्यूसली व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। इसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, अभी वॉइस क्लियर है? हेलो, वॉइस आ रही है आप लोग को अभी? प्लीज़ बताइए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ओके, ओके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे।
एंड कुछ वायरल अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो मैंने इसको थोड़ा जो ये वायरल वर्ड है इसको थोड़ा एक इनको अलग अलग सेपरेट्स वर्ड में इसका एक फॉर्मूला निकाला है। तो जैसे देखो, वी से क्या होता है, व्यूअर्स की जो साइकोलॉजी है आप उसको जानो। जैसे अंडरस्टैंड व्हाट योर टारगेट ऑडियंस फाइंड इंगेजिंग, ठीक है। यूज यूट्यूब एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स, एनालाइज द कमेंट एंड बिहेवियर ऑफ व्यूअर्स टू डिस्कवर ट्रेंड्स। अब यहाँ से देखो कि जो व्यूअर्स हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, या फिर उनको कैसा कंटेंट चाहिए। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, अगर आपने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं तो जिन पे आप, जैसे मैंने यूट्यूब जो एनालिटिक्स वाली क्लास थी वहाँ पे बताया था, यूट्यूब का जो डेटा होता है पीछे, तो वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि कैसे उसका यूज़ करना है। तो आप उसका यूज़ करके अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह के कंटेंट में है, या फिर वो किस एज ग्रुप के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनको इकट्ठा करके आप देखो कि मुझे अब किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर जब आपने अपना वो जो कंटेंट बनाया, अपनी वीडियोस अपलोड की, उस पर किस तरह के कमेंट्स आए, तो उन कमेंट्स को देखो तो आपको उनका बिहेवियर समझ में आएगा उस तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर आप अपना खुद का कंटेंट जो है वो डिसाइड करो। ओके, तो अब ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बनाई और वो वायरल चली गई, तो ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूसली वर्क करते रहना होगा, पेशेंस रखना होगा किसी चीज़ में, और फिर चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी। ओके, तो आपको व्यूअर्स की साइकोलॉजी को समझना है पहला, एंड दूसरा है कि कुछ जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं आप उनको लेके आओ। जैसे जो ऑलरेडी कोई चीज़ मैंने अभी बताया कि ट्रेंडिंग में चल रही है, उस ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ जो आपका खुद की पर्सनालिटी है, आपका खुद का नॉलेज है, वो चीज़ें एडिशनली उसके साथ ऐड करो। ओके, तो फिर ऑडियंस को देखना पसंद आएगा। वो अगर कुछ ऐसा बनाओ, अब जैसे इनोवेटिव आइडिया आप लेके आए कोई, ठीक है, फिर उसके साथ आप कुछ साइकोलॉजी को भी ऐड करो, ठीक है, जिससे व्यूअर आपके वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए। जब वो कनेक्ट होगी तो उस वजह से फिर अच्छे वॉच टाइम आएंगे, वॉच टाइम की वजह से रिकमेंडेशन होगा, सजेस्ट जाएगी और लोगों को वीडियोस, फिर तब कंटेंट वायरल होगा। ओके, एंड उसके बाद है रिटेंशन ऑप्टिमाइजेशन। तो आर से रिटेंशन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो जैसे यहाँ पे है कि डिस्कस यूट्यूब एल्गोरिथम वीडियोस विद हाई एवरेज वॉच टाइम। जैसे देखो, रिटेंशन क्या है कि आप कोई भी वीडियो, जैसे मैंने बताया कि वॉच टाइम उस पर अच्छा जाना चाहिए। आपका जो ऑडियंस है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनी हुई है आपके कंटेंट पे, आपके वीडियो पे, या फिर कोई एक एवरेज टाइम मान लो, कोई एक एवरेज जैसे 10 मिनट की वीडियो है, और आप इमेजिन करो कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उस पर एक अच्छा वॉच टाइम 5 मिनट या 6 मिनट कमाना चाहेगा, ठीक है। तो अगर ऑडियंस इतने तक रुकती है तो फिर वो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी, तो इससे रिटेंशन जो है ऑडियंस का वो अच्छा माना जाएगा वीडियो पे। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें ए से, ए फैक्टर क्या डिनोट करता है, एल्गोरिथम बूस्टर। तो एल्गोरिथम बूस्टर क्या, एल्गोरिथम जो टाइटल आप डालोगे किसी वीडियो पे उसका थंबनेल बनाओगे। ओके, थंबनेल के बाद आप जो वीडियो का एसईओ करोगे, तो ये आपके कंटेंट को एक बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली एक एडिशनल फीचर्स हैं ये सारी चीज़ें जो आपके कंटेंट को बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप जिस तरीके का अपना कंटेंट बना रहे हो, जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ यूपीएससी स्ट्रेटजी, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने टाइटल डाला, अपने टाइटल में इस इस कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल डाला, फिर इससे जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग के 150 से 200 वर्ड कुछ इससे रिलेटेड डालने हैं, एंड उसके बाद टैग्स जो हैं फिर इसी यूपीएससी स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितने टैग्स हो सकते हैं आप उनको सारा का सारा डालो। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे टैग्स वाले सेक्शन में ऐड करो। तो ये सारी चीज़ें आपके वीडियो को, आपके कंटेंट को बूस्ट प्रोवाइड करती हैं। ओके,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने कोई वीडियो ऐसे बना के अपलोड कर दी, उस पर कोई थंबनेल नहीं लगा, कोई टाइटल नहीं लगा, तो वीडियो वायरल कैसे जाएगी? लोगों को पता नहीं होगा। अब देखो, लोग प्रैक्टिकलिटी में विश्वास करते हैं, लोग प्रैक्टिकल चीज़ों में, अब जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों में विश्वास करती हैं, उनका बिलीव होता है, तो वो प्रैक्टिकल वीडियोस देखना पसंद करती हैं। ओके। अगर आपको कोई जानता नहीं, अगर आप अभी नए नए हो तो कंटेंट क्रिएशन में, तो लोग प्रैक्टिकल्स पे विश्वास करते हैं। अगर उनको आप जेन्यून चीज़ें दोगे, ठीक है, तभी आपको आप पे उनका विश्वास होगा। तब फिर वो यूट्यूब एल्गोरिथम, ऑडियंस, वो सारा कुछ मतलब फिर आगे बढ़ेगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन: हाउ टू शो वीडियो क्लिप्स इन स्टार्टिंग टू होक द ऑडियंस? वीडियो देखो, एक होता है जब अगर आप लाइव लेते हो कोई क्लास, तो वहाँ पे ट्रेलर ऐड कर सकते हो किसी भी जो सेशंस होते हैं, या फिर अगर आप वीडियो को ले रहे हो तो वीडियो एडिटिंग की हेल्प से आप ट्रेलर को ऐड करोगे भाई। ओके। एक क्वेश्चन है कि कई लोगों के बिना टाइटल के वायरल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो टाइटल डलता होगा। ओके। देखो, अगर विदाउट टाइटल, जैसे सौरभ जोशी एक ब्लॉगर हैं, ठीक है, तो उनकी जो काफ़ी जो स्टार्टिंग की वीडियोस डली थी, पहले की वीडियोस डली थी, तो उस पर आप टाइटल देखोगे ना, तो वो कहीं से भी ना तो यूट्यूब फ्रेंडली लगता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम के फ्रेंडली है, और ऑडियंस को बस समझ में आता है थोड़ा बहुत कि हाँ, ये जो कंटेंट है इस चीज़ के बारे में है, और इस पर कोई प्रॉपर थंबनेल नहीं है, बस जो क्रिएटर है उसकी इमेज लगी हुई है। तो जब कुछ लोगों ने देखा टाइटल को, थोड़ा बहुत जो टाइटल है वो हिंदी में ही अगर टाइटल लिख दिया, तो अगर लोगों को फील हुआ कि मुझे इसको देखना है, तो अगर ऑडियंस, मैंने क्या बताया कि एल्गोरिथम इज इक्वल टू ऑडियंस, अगर ऑडियंस जो इस पर क्लिक करेगी, जब ऑडियंस उस पर क्लिक किया, तो उसी की वजह से, ऑडियंस यूट्यूब का एल्गोरिथम होती है, अगर ऑडियंस ने क्लिक किया तो अच्छा, अगर एक वॉच टाइम दिया उस वीडियो पे, तो उस वॉच टाइम की वजह से आपका वीडियो फिर और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगा, सजेस्ट होगा, फिर काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर जाएंगे। ओके, सो गेट माई पॉइंट। एंड और कोई क्वेश्चन? वीडियो में किसी चैनल को लोगो कैसे हटाएं? वो मैं आपको बता दूंगा, एक क्लास होगी अपनी, टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो सारी क्लास, उस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। हाउ शुड बी द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी टू वायरल अ वीडियो? ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वालिटी है वो कोई अच्छी रहे, अगर कंटेंट अच्छा है, लोगों को एक क्यूरियस हो रहे हैं लोग उस चीज़ को देखने में, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वीडियो वायरल जा होगी या नहीं होगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। बट आपको अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर से बेहतर रखना होगा, खुद पे बिलीफ रखना होगा, कंटिन्यूसली वर्क करते रहना होगा पेशेंस के साथ। एंड आप देखोगे, मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया है और अपनी सर्विसेज देता हूँ, तो उनको देखता हूँ कि वो, उनके सब्सक्राइबर कितने थे और वो कितने आज मतलब ग्रो हो गए हैं, तो वो सारा कुछ खेल पेशेंस का होता है। ओके। एंड और क्वेश्चन: प्लीज सजेस्ट सम फ्री वीडियो एडिटर? फ्री वीडियो एडिटर मैं यार यूज़ नहीं करता। बाकी लोग बताते हैं कि कुछ मैंने सुना, जैसे कैप कट वगैरह ऐसा है, अगर आप थोड़े बहुत फिल्मोरा से स्टार्ट कर सकते हो। फिल्मोरा भी पेड आता है, फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट पेड होता है ये। ओके। आप यहाँ पे वीडियो एडिट कर सकते हो फिल्मोरा पे, बट वीडियो जब एडिट करोगे, उसको डाउनलोड करने चलोगे, तो वहाँ पे फिर वाटर मार्क आता है, तो आप सीखने के लिए यहाँ पे सीख सकते हो फिल्मोरा पे। एंड अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ।
एंड यहाँ पे जो बचा है एल, ठीक है, एल से होता है लेवरेज सेरेबिलिटी। तो आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने जानने वालों के साथ उसको शेयर करने से। तो फिर वो और ज़्यादा लोगों को वीडियो रीच करती है, पहुँचती है। तो फिर वो जब उनके फ्रेंड्स के पास गई तो उनके फ्रेंड्स ने उसको देखा, फिर उसके कुछ और फ्रेंड्स होंगे, उसके जानने वाले होंगे, तो वो उनको शेयर करता होगा, तो इस वजह से फिर वीडियो आगे वायरल होती चली जाती है। ओके। एंड जैसे यहाँ पे देखो वाव फैक्टर ना, तो ये लोगों को लगता है कि मुझको इसको शेयर करना चाहिए। तो कुछ ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि वीडियो कैसी वायरल करनी है, होनी है। ओके। एंड अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नीचे, तो चलिए उसको देखते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो भी स्लाइड्स आएंगे वो थोड़ी बहुत तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो होता है साइकोलॉजी, ठीक है, व्यूअर्स की साइकोलॉजी को आपको समझना है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अब काफ़ी सारे तरीके के कंटेंट होते हैं, बट उस पे नहीं, मैं अभी इस पे बात करता हूँ साइकोलॉजी पे, कि आपको व्यूअर्स की साइकोलॉजी को समझना है कि वो किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करेंगी, या फिर मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा तो वो वायरल हो सकती है, मैं किस तरीके का कंटेंट बनाऊं। जैसे मैंने बनाया कि मैं अभी करंट अफेयर्स पे पिछले 1 महीने का करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंस्टीड ऑफ अब ये मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे अच्छे उतने व्यूज़ ना आए। इस पे मान लो 1K के करीब व्यूज़ चले गए करंट अफेयर्स पे, ठीक है। और अगर मैं ये करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ करंट अफेयर्स, मैं जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के, लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया पे, बट वो अभी लेटेस्ट है, वो एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये कंटेंट जो है उसमें अच्छे व्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी है, कंटेंट वायरल जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता है फिर इसके साथ देने का प्रयास करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वीडियो फिर वायरल चला जाए। इसकी तो नहीं है कि ये वायरल जाएगा, ये उन्हीं का वायरल जाता है जिन पे ऑडियंस जो होती है ना, उनका एक बिलीफ होता है, ऑडियंस उन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तब इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं ये फिर उन पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। ओके। एंड जैसे इमोशनल साइकोलॉजी में कुछ इमोशनल अगर ट्रिगर्स की बात करें, साइकोलॉजी, ठीक है, लोगों को इमोशनल्स को आपको पकड़ना होगा कि उनको किस तरीके के कंटेंट से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, या फिर फियर या फिर शौक होते हैं कि ऐसा कंटेंट क्या है, इसमें क्या है, या फिर सरप्राइज होते हैं, रिलेट करते हैं उस चीज़ को खुद से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन पे, ठीक है, साइकोलॉजी पे। हैप्पीनेस में जैसे किसी कंटेंट को देख के उसको अच्छा फील हो रहा है, या फिर जैसे कोई सॉन्ग है किसी ने गाया, ठीक है, काफ़ी सारे नए नए जो अभी सिंगर्स होते हैं उनका जो सॉन्ग है वायरल जाता है, तो लोगों को फील होता है, लोग उस चीज़ को फील करते हैं, उनको एक हैप्पीनेस उससे मिलती है, खुशी मिलती है, और रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ को खुद से। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो उस वजह से फिर उनका कंटेंट वायरल जाता है। या फिर फियर या शौक होते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है जो मुझे पहले पता नहीं था बट ऐसा होता है, तो वो सारा कुछ टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह में आप ऐसा डाले हो तो लोग उस वीडियो को देख के समझेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है किसी वीडियो के लिए, तो वो हेल्प करता है वीडियो को वायरल होने में। या फिर सरप्राइज़ कर दिया आपने, आपकी कोई ऑडियंस है और आपने कुछ उनको ऐसा दे दिया, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज़ किया कि ऑडियंस पूरी की पूरी सरप्राइज़ हो गई, ठीक है। तो जो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस थी
उन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट देखा, एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, पूरा अच्छा वॉच टाइम है, फिर उस वजह से फिर वो और अच्छे उस पर रिकमेंड होगी, लोगों को सजेस्ट होगी, अच्छे व्यूज़ आएंगे। ओके। एंड जैसा पहले बताया कि ऑडियंस रिलेट करती है, दिस इज सो मी मोमेंट्स इन वीडियोज़, कि जैसा आप कभी कभी कोई वीडियो देखते होगे कि फील करते होगे ये तो मेरे बारे में बता रहा है भाई। कोई वीडियो किसी ने अपलोड की, वो कोई चीज़ अगर बताते हैं तो, या फिर कोई मान लो सिनेमैटिक चीज़ चल रही है, तो आपको लगता है, आपको फील होता है वहाँ पे कि ये तो मेरे बारे में बताया जा रहा है, मेरे जैसा कुछ ऐसा फील होता है, मैं ऐसा हूँ। तो वहाँ से ऑडियंस उस चीज़ को रिलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। ओके। एंड कुछ इसके प्रिंसिपल्स जैसे साइकोलॉजिकल वायरलिटी के लिए, तो एक फोमो जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके। एग्जाम्पल की जैसे ओनली 5 days लेफ्ट टू ट्राई दिस हैक। ठीक है। तो कोई मैंने कंटेंट ऐसा बनाया कि अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, या फिर जैसे देखो कोई क्या होता है, कोई कहीं पे किसी बैंक ने, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी बैंक ने ऑफ़र निकाला कि आप अगर अभी 5 दिन में आप हमारे बैंक में 1 लाख रुपए रखते हो, तो फिर अगले 5 दिन के बाद वो 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है। तो लोगों को लगता है फिर कि, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसा मतलब एक होना चाहिए कि लोगों की फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो कुछ मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने इससे रिलेट। एंड दूसरा है सोशल प्रूफ, हाईलाइट हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग। एग्जांपल जैसे ओवरऑल आपने कोई वीडियो बनाई, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ चले गए। ओके। या फिर जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ यूपीएससी का मैं, ठीक है, यूपीएससी में कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका जो भी कंटेंट उनका अपलोड होता है, उनके वीडियोस का, ठीक है, उनके वीडियोस का कुछ कंटेंट अपलोड होते हैं यूट्यूब पे। अब उनके जो वो कंटेंट बनाते हैं उसकी वजह से कोई आईएएस हो गया, या आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, या फिर कोई ऑफिसर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो उस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करेंगे। वो उनके लिए एक प्रूफ बन के आता है। जब वो प्रूफ बन के आता है तो उनके ऊपर एक बिलीफ जाता है लोगों का फिर। ठीक है। फिर उस बिलीफ की वजह से ये आपका एक सोशल प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपका एक सोशल प्रूफ हो गया। अब इस चीज़ की वजह से फिर और ज़्यादा ऑडियंस आती है आपके पास। ओके। तो आप इस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जो ऑलरेडी मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप तो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे होगे अपना चैनल, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, पहले से आपको पता होनी चाहिए। एंड स्कैरसिटी, कमी, लिमिटेड टाइम स्ट्रेटजी फॉर यूट्यूब ग्रोथ। जैसे कि आप कोई एग्जांपल लेता हूँ कि आप अगले 1 महीने में चैनल को अपने ग्रो कर लो, चैनल को स्टार्ट कर लो, नहीं तो 1 महीने बाद यूट्यूब पे चैनल कोई नया नहीं खुलने वाला। तो ऐसा कुछ आप अपने कंटेंट का टाइटल वगैरह रख सकते हो जो कि वायरल जा सकता है। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑडियंस को जो है कि कोई गलत कंटेंट नहीं दिखाना है, कि आपने टाइटल थंबनेल कुछ और रखा, वीडियो के अंदर कुछ और है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करना, नहीं तो फिर एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो फिर नहीं जाएगी, ऑडियंस का बिलीफ नहीं जाएगा, गालियाँ अलग से पड़ेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। ओके। मनीष पाल का क्वेश्चन है, बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप ने सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो वगैरह वीडियो एडिटिंग के लिए। एंड शॉर्ट्स वीडियो कौन सा वायरल हो रहा है हमें कैसे पता चले? आप ऑलरेडी अगर स्क्रॉल करते रहो, शॉर्ट्स वगैरह देखते होगे, तो
तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उस चीज़ को आपको फिर कंटिन्यूसली आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब पे, या फिर मैंने कुछ टूल्स बताए हुए हैं, आप उनकी हेल्प से ये सारी चीज़ें जान सकते हो। तो फिर आपको यूट्यूब पे कुछ टाइम देना होगा, चीज़ों को एनालाइज करना होगा। आपके कोई कॉम्पिटिटर होंगे, आप उन कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके कौन से वीडियोस वायरल गए हैं, या फिर कौन से वीडियोस पे अभी अच्छे, एक हफ्ते में अच्छे व्यूज़ आ गए जिस पे मुझे बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आप उस पर अपने कंटेंट अपलोड करो। ओके, सिलेक्टिव यूज़र का जवाब देती हूँ इसके शानू। तो आप क्वेश्चन क्या है, आप पूछिए। सारे शॉर्ट्स वीडियो कौन से वायरल हो रहे हैं हमें कैसे पता, ये तो बताया भाई। फिर वीडियो टैग्स कितने लगाने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने टैग्स वाले क्लास में जो था अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग वाली क्लास, वहाँ पे बता दिया था। आप आप पूरे जितने टैग्स होते हैं उनको लगा सकते हो। आपके वो सारी चीज़ें कंटेंट पे डिपेंड करती हैं जो मैंने उस क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो उसके लिए आपको वो वाली क्लास देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बट आप बेनिफिशियल रहता है कि पूरे के पूरे टैग्स लगा दो, ठीक रहता है। एंड और क्वेश्चन किसके हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी फिर। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि कोई वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है अभी, अब अगर ट्रेंडिंग में जा रही है तो वो टाइमिंग मैटर करता है। अभी वीडियो आज कोई ट्रेंडिंग में है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो कल, वो जो उस तरीके का कंटेंट है वो कल या 2-3 दिन बाद वो फिर ट्रेंडिंग में रहे या फिर ना रहे, ठीक है। तो टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एंड जैसे यहाँ पे बता रखा है कि पोस्ट एट ऑप्टिमल टाइम व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव। देखो, अब टाइमिंग क्या है? टाइमिंग एक तो है वायरल जाने के लिए, आपका जो आपने अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है तो कोई ट्रेंडिंग कंटेंट जा रहा है, तो उस ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ आप अपना वीडियोस उसके जैसा मतलब आप अपलोड कर सकते हो। या फिर आपने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, फिर वहाँ पे जो आपका डेटा होता है यूट्यूब का, वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखता रहता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, 9 PM 10 PM या 8 PM, मतलब जब भी आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है तो आप उस टाइम पे अपनी वीडियोस को अपलोड करना ज़्यादा प्रेफर करो। ओके, एंड क्रिएट वीडियोस अराउंड सीजनल ट्रेंड्स और इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी क्या आ रहा है कि ईयर एंड हो रहा है, तो कुछ ऐसा एग्जांपल है, तो कुछ ऐसे वीडियोस अभी इस टाइम पे वायरल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके के जो टाइटल्स हैं इन पे वीडियोस बना सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो फिर जैसा मैंने बताया कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ साथ में फिर और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी, सजेस्ट होगी, अगर अच्छा वॉच टाइम आता है तो। ओके, एंड सीक्रेट वेपन्स क्या हैं कि कुछ आप क्रिएटर्स को देखते होगे कि वो गिववेज निकालते हैं, वो करते हैं कि सारा कुछ अभी फ्री है, फ्री PDF मिलेंगी। अगर मैं कुछ कोचिंग क्लासेस का लूँ तो बताते हैं कि अभी सारा कुछ फ्री में है, आप फ्री में जितना पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो, अब सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में चलेंगी। तो उससे क्या होता है, उन पे एक बिलीफ बनता है ऑडियंस का, ठीक है, कि आपको PDF फ्री में मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा, वो सारी मतलब वो बताते हैं। या फिर बताते हैं कि ये पहले जो 100+ यूज़र होंगे इनको कुछ हम गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब कुछ ऐसा निकालते हैं वो। तो फिर उससे क्या होता है कि ऑडियंस का जो एक बिलीफ बनता है उन पे। ओके, एंड शॉर्ट्स एंड रील्स की हेल्प से आप वायरल हो सकते हो। अगर देखो, वीडियोस वायरल होती हैं अगर, बट वीडियोस से पहले अगर मैं एक चैनल आपको बताऊं तो वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट, ठीक है, नॉट वर्ल्ड अफेयर्स, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट। आप इन पे जाना, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने शॉर्ट्स की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर लिए। अब उसके बाद अब ये अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। वीडियोस ज़्यादा नहीं है बट शॉर्ट्स इन पे इनके चैनल पे काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, मैंने स्टार्टिंग से देखा तो इसलिए बता रहा हूँ। एंड कॉल टू एक्शन, अब कॉल टू एक्शन क्या है कि लोग बताते हैं कि आप
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो ऑडियंस को अगर आपका काम पसंद आया तो वो फिर ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो उस वजह से फिर उसके बाद वो आप अगेन अगर अपना कोई वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, तो फिर वो फिर से आपके पास वापस आएंगे, जिनको हम रिटर्निंग व्यूवर्स के नाम से जानते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उस ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ आप अपना खुद का एक अलग ट्विस्ट, टेस्ट जो है उस चीज़ को ऐड करो, जिस चीज़ को ऑडियंस एंजॉय कर सके या फिर कुछ नॉलेज गेन कर सके उस कंटेंट से। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करो। ओके, तो ये सारा कुछ है। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो अभी तो आप पूछ सकते हो मुझसे। एक क्वेश्चन है डॉक्टर एस के तहरुद्दीन अहमद का, वीडियो अपलोड के बाद कुछ वीडियो में 5K व्यूज़ होता है बट देन 0 व्यू स्टॉप क्यों? देखो यूट्यूब क्या करता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपकी वीडियो को एकदम से वायरल कर दे। अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि जिन्होंने एक वीडियो अपलोड की उन पे अच्छे व्यूज़ आ गए, ठीक है। बट आपके वीडियो पे अगर कुछ 5K के व्यूज़ आए हैं तो ये फिर ऑडियंस पे डिपेंड किया है कि ऑडियंस ने आपकी वीडियो को कितनी देर रिटेंशन दिया है, वॉच टाइम कितना अच्छा आया है आपकी वीडियो पे। तो वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। तो उस वजह से फिर यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया। ओके, अगर एक अच्छे और जैसे 5,000 आपने आपकी वीडियोस को देखा, एक आपकी 5 मिनट की वीडियो थी, 5,000 व्यूज़ आए। अब इस 5 मिनट पे आप, अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि कुछ 1 मिनट से कम का वॉच टाइम है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका वीडियो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 5 मिनट का वीडियो है, एक अच्छा वॉच टाइम आया 3 मिनट का, 4 मिनट का, तो फिर अच्छे व्यूज़ आने के चांसेस रहते हैं। ओके, एंड ओके, और कोई क्वेश्चन किसी के? एक क्वेश्चन है राहुल रावत का कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में क्लास रहेगी क्या? यार कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में तो क्लास नहीं है। बाकी आपको उसमें क्या जानना है? आप कम कम्युनिटी के बारे में क्या जानना चाहते हो? आप खुद अपना मतलब वीडियोस को अपलोड करते रहिए, और क्या जानना है उस चीज़ के बारे में। लोग ऐसा ही करते हैं। आप जब वीडियो अपलोड करोगे तो कुछ ऐसे कंटेंट रहते हैं जो यूट्यूब फिर उनको ऑलरेडी बैन कर देता है, उनको आगे नहीं जाने देता। अगर उसको यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगा कि ये कंटेंट सही नहीं है, ये वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर यूट्यूब ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर देता है। ओके, तो आप बस अपना एक नीश जो है उसको डिसाइड करिए, फिर उस नीश पे जितने भी आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते जाइए। बस यही इतना है। एंड मनीष पाल का क्वेश्चन है, सर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो मैं तो नहीं करता, मेरी टीम में मतलब जो भी है तो प्रीमियर प्रो वगैरह, आफ्टर इफेक्ट जो भी है, मतलब जिससे एक अच्छा वीडियो एडिट हो सकता है तो हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि पेड आते हैं सॉफ्टवेयर। एंड क्या फ्री, एक क्वेश्चन है रोहित वर्मा का, क्या फ्री एआई के वीडियो अच्छी क्वालिटी के होते हैं या पेड लेना पड़ता है? फ्री भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी सब में रहती है। बाकी फ्री में क्या होता है कि आप कुछ लिमिटेड कंटेंट जनरेट कर सकते हो, और पेड में क्या होता है कि आप जो भी जैसा चाहते हो वैसा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। एंड गौरव दास का एक क्वेश्चन है कि डज द वायरल डिपेंड्स अ लिटिल ऑन माई लक और इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम? अब यूट्यूब में लक वगैरह कुछ नहीं, ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब ऑडियंस।
अगर आपने कोई वीडियो बनाई, ऑडियंस को पसंद आई, तब वीडियो वायरल जाएगी, ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो वीडियो वायरल नहीं जाएगी। बस इतना सा है। एंड क्या फ्री एआई के वीडियो अच्छी, ये क्वेश्चन हो गया। 0 सब्सक्राइबर से कैसे चालू करते हैं? 0 सब्सक्राइबर, आप एक ही वीडियो बनाओ, अच्छे से अपलोड कर दो, बस ऐसे बनाते हैं। एंड क्वेश्चन है, एजुकेशन के लिए फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सफिशिएंट रहेगा क्या? बिल्कुल, बहुत सही रहेगा एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में बस थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह इधर उधर करने रहते हैं, तो हाँ सफिशिएंट रहेगा फिल्मोरा। ओके, एंड और कोई क्वेश्चन? अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ जैसे कि मैंने अभी सारी चीज़ें बता रखी हैं, एंड ये कुछ मैंने अभी ऊपर बताया टाइटल एंड थंबनेल्स के बारे में। तो थंबनेल का हमने थंबनेल की क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो आपको थंबनेल वाली जो क्लास है कि बिगिनर्स कैसे थंबनेल बना सकते हैं, ओके, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर बात करूँ थंबनेल कैसा होना चाहिए, तो एक ऐसा टाइटल थंबनेल पे एक कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करे, हुक करके रखे, वो सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं यूट्यूब पे, तो कुछ वीडियोस के हम टाइटल्स या थंबनेल्स वगैरह देखते हैं, या फिर उनके अंदर का कंटेंट देखते हैं कि वो क्या चीज़ें रखते हैं जिनकी वजह से उनके व्यूज़ पे अच्छे व्यू, उनके वीडियो पे अच्छे व्यूज़ गए हैं। तो चलिए यूट्यूब पे चलते हैं अभी। ओके, तो अभी हम यूट्यूब पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ वीडियोस के कंटेंट वगैरह। तो जैसे मैं अभी चलता हूँ स्टडी क्लोज पे ही, तो कुछ आपको थंबनेल्स वगैरह मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहीं चैनल पे चलूँ, तो अगर पॉपुलर सेक्शन में चलता हूँ, तो कुछ अभी मैं ऐसे थंबनेल्स वगैरह दिखाता हूँ आपको कि अब देखो यहाँ पे, अगर आप इस थंबनेल को देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो जैसे टाइटल क्या लिख रखा है कि सिम कार्ड्स के नए रूल्स 1 दिसंबर से लागू होंगे। तो अब ये वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा गया है कि 1 दिसंबर 2023। बट अगर मैं टाइटल को इतना नहीं देखता, अगर मैं सिर्फ थंबनेल को देखता हूँ, तो देखो इस पे अभी भी व्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 3.8 मिलियन व्यूज़ इस पे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस पे देखो इस थंबनेल की वजह से बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, जो कि आपको पता चलेगा CTR से, क्लिक थ्रू रेट से, ओके। एंड जब इस पे लोगों ने क्लिक किया, फिर उसकी वजह से अच्छा वॉच टाइम गया, तो वो भी एक फैक्टर है और थंबनेल भी एक फैक्टर है। तो दोनों चीज़ें हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि थंबनेल की वजह से कैसे कोई कंटेंट वायरल जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ओके। और अगर मैं कहा थंबनेल का आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हो, मतलब
कोई ऐसा थंबनेल नहीं है कि बहुत मतलब प्रो लेवल का थंबनेल हो, एक बिगिनर लेवल का थंबनेल है, आप देख सकते हो। बट टाइटल ऐसा है या फिर अंदर कंटेंट ऐसा है कि उस वजह से इस पे इतने अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। ओके, एंड अगर मैं इसको लूँ तो अब यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें ऑडियंस के इमोशंस के साथ या फिर जो भी कह लो आप, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट हो रखी हैं, तो इस वजह से उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। और अगर मैं आपको कोई एक आध थंबनेल दिखाना चाहूँ जिस पे अच्छे व्यूज़ आए हैं, और उनके अगर कमेंट सेक्शन में भी चलें, तो आप जैसे ये वीडियो इसको देखो, इस थंबनेल पे इतने अच्छे व्यूज़ गए हैं, 6 लाख के करीब करीब व्यूज़ गए हैं, और 10 मिनट की वीडियो है, और थंबनेल कोई इसका लेवल बहुत अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे जो एक इमेज लगी है, आपको अगर दिख रहा हो कोई बर्ड है तो उसकी इमेज है, तो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू अट्रैक्ट एनीवन। ओके, एंड यहाँ पे देखो कैसी इमेज लग रखी है। तो अगर इसके कमेंट सेक्शन में चलते हैं, कुछ कमेंट्स को देखते हैं। ओके, तो अगर कमेंट में हम देखें तो लोग खुद बताए होंगे कि मैंने इस वीडियो पे थंबनेल की वजह से क्लिक किया, सर थंबनेल क्या बढ़िया लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि थंबनेल की वजह से लोगों ने इस पर कुछ क्लिक किया है। ओके, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि थंबनेल भी मैटर करती हैं। ओके, अब तक का बेस्ट कंटेंट सर, इपिक थंबनेल एंड ऑलवेज एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बताया आपको कि थंबनेल भी एक फैक्टर है, काफ़ी अच्छा फैक्टर है, जो कि आपके वीडियो को काफ़ी अच्छा बूस्ट करता है। एंड अगर कुछ मैं और अभी एग्जांपल्स लूँ किसी चैनल के, जो ऑलरेडी मैंने आपकी पहले भी बातें कर रखी हैं, शेयरिंग टन एक चैनल था यार, हाँ ये था। ओके, तो अगर अभी हम इस पे देखें तो इसको देखो, एक नया लड़का है जो कि अच्छे कंटेंट बनाता है, जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके रखता है। ओके, खुद की लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें ये दिखाता है एकदम, मतलब बताता है कि मैं कहाँ से उठा, क्या हूँ, कैसा हूँ। तो ऑडियंस जो है इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होती है। जैसा मैंने बताया ना कि कोई कंटेंट जो है वो वायरल क्यों जाता है, कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब इसके इतने, यहाँ पे इस वीडियो पे 37,000, यहाँ 77,000, यहाँ पे 2 लाख के करीब व्यूज़ चले गए इस वीडियो पे। ओके, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस कारण से गए हैं। ये जो टाइटल लिख रखा है, इंडियन मेन आर सो क्रीपी। ओके, एंड ये जो गर्ल है यहाँ पे, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ इंडियन मैन। ओके, यहाँ पे लिख रखे है ना, तो कुछ थंबनेल का जो फैक्टर है यहाँ पे लगा है इस कंटेंट के इतने अच्छे व्यूज़ आने में। ओके, एंड उसके बाद जो इसका जो ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन है, उनकी वजह से अच्छे खासे व्यूज़ आए, इस पर वॉच टाइम आया उनकी वजह से, फिर वो और ज़्यादा लोगों को सजेस्ट हुई, रिकमेंड हुई, नए नए लोगों को जो मतलब कि इस चैनल को जानते ही नहीं थे, उनके होम पेज पे इस चैनल का रिकमेंडेशन आया। ओके, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, इस थंबनेल को देखा, इस टाइटल को देखा, उनको लगा कि मुझको इसको देखना चाहिए कि ऐसा क्या है इंडियन मैन में भाई। तो फिर इस वजह से इतने अच्छे व्यूज़ यहाँ पे गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये थी कुछ चीज़ें यहाँ पे। एंड अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं हम। एंड इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, यहाँ पे भागवत गीता कृष्ण एटीट्यूड का एक क्वेश्चन है कि सर यू डोंट शेयर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर व्हिच कैन हेल्प अस टू मेक वीडियो अट्रैक्टिव। मैंने टेलीग्राम पे उस चीज़ को शेयर कर रखा है, उन सारे टूल्स को, और उन सारी वेबसाइट्स का नाम भी बता रखा है, उन सारे सॉफ्टवेयर्स का नाम बता रखा है। या फिर आप उस वीडियो पे जाओ, जो टूल्स वाली वीडियो है, जो क्लास है, आप वहाँ से वो सारे सॉफ्टवेयर के नाम पता करके
फ्री जो हैं आप उनको सर्च करके उसकी हेल्प ले सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है तो आप वहाँ से उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इनिशियल एक क्वेश्चन है रोहित वर्मा के, इनिशियल सब्सक्राइबर कैसे गेन करें? लोग 3 से 4 सब्सक्राइबर देखकर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अपने खुद के चैनल पे प्रैक्टिकल किया था, लगभग आज से 2 साल पहले बनाया था, तो उस पर अभी 421 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, तो वो सारी क्लासेस आप जाके देखो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज है। आप उस उन चीज़ों को पता करो क्या होता है, फिर उन चीज़ों पे काम करो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो, तो फिर चीज़ें होंगी, लोग आप पे बिलीव करेंगे। आप बस कंटिन्यूसली खुद पे बिलीव रख के कंटेंट अपना बनाते जाओ, और फिर अगर लोगों को आप पे भरोसा आता है, अगर नहीं आता तो फिर आपके लिए और ज़्यादा नए रास्ते अलग अलग खोलेंगे। बट खुद पे बिलीव रखो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि आप नए नए प्रैक्टिकल्स करो कि किस तरीके की वीडियोस बनाने चाहिए मुझे। ओके, एंड ये मत सोचो कि अगर मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं तो ऐसा, तो फिर कोई चैनल फिर अपना स्टार्ट ही नहीं करता। जो आज इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, अगर उनको लगता कि मुझे मेरे पास 0 सब्सक्राइबर हैं, कोई चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, तो फिर नहीं होगा। आप इस चीज़ को मत लेके चलो कि मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर से ही चीज़ें करनी है। आपके अंदर कोई और मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इनके लिए कोई जो ऑडियंस है उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना है, कुछ लोगों के लिए करना है। तो वो सारी चीज़ें कुछ मोटिवेट लेके चलो, एक बड़ा गोल लेके चलो, तो फिर वो सारी चीज़ें आप उसके दम पे अच्छा खासा एक मोटिवेशन रहेगा, तो फिर आप करते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड और कोई क्वेश्चन? ओके, सर्च में म्यूज़िक कैम एम्पलीफायर सॉन्ग, इसमें व्यूज़ देखना कैसे है यार? अब कुछ जो मैंने बताया, जो अपनी क्लासेस चल रही हैं एसईओ की, यूट्यूब एसईओ की, तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप वैसे क्वेश्चन पूछो। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक है? हाँ, आप अगर बिगिनर हो तो फिर ठीक है, बट अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप प्रीमियर प्रो वगैरह का यूज़ आपको आना चाहिए। बट अगर बिगिनर हो, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग कैसी होती है, तो आप फिल्मोरा के साथ जा सकते हो। विलियम मिंच का एक क्वेश्चन है कि सर यूट्यूब वीडियो के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा लेना चाहिए? तो बेस्ट कैमरे की बात नहीं है, आपके पास अगर 0 सब्सक्राइबर हैं आपके अभी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है आपके पास जो है, उसको कहीं पे रखना है, बस उसके सामने खड़े होकर आपको वीडियो बनानी है। अगर आपको चेहरा नहीं दिखाना है तो फिर और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। आप फैक्ट्स मिस्ट्री बेस्ड चैनल्स हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी अच्छे उनके पास सब्सक्राइबर हैं, तो आप वैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको कैमरा वगैरह बात है तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में अभी। ओके, तो सुशांत का क्वेश्चन, सेशन 7 कब होगा? सेशन 7 हो चुका है यार, आज तो सेशन 8 है। क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाएंगी ऑलरेडी, 24 आवर्स बाद ये क्लास पे अवेलेबल रहेगी। तो जितनी भी 8 क्लासेस हो चुकी हैं अभी, तो वो सारी क्लासेस आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेंगी। आप वहाँ से वो सारा कुछ मतलब जो कंटेंट है उसको देख सकते हो। सर दिन में कितने वीडियो अपलोड करें? देखो, किसी को नोटिफिकेशन जाता है तो 3 वीडियोस का जाता है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे कंटेंट बनाने चाहिए अच्छे से, लोग पसंद करते हैं, तो आप वीडियो को अपलोड करते रहो। बाकी काफ़ी सारे क्रिएटर्स होते हैं 6 महीने बाद एक वीडियो डालते हैं, बट कुछ ऐसा डालते हैं जिसकी वजह से उन पे अच्छे खासे
वायरल, उनका कंटेंट जो है वायरल जाता है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं कि डेली व्यूज़, डेली अपलोड करते हैं कंटेंट, बट उन पे अच्छे खासे व्यूज़ आते रहते हैं डेली। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, आपको खुद से प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। कि सेवन्थ क्लास आप लोग को नहीं मिली है, ठीक है। मैं देखता हूँ, आप अपडेटेड रहिएगा ऐप पे आप। तो मैं देखता हूँ, सर से बात करता हूँ, ठीक है। एंड बिना फेस दिखाए कैसे वीडियो बनाना कैसे रहेंगे? बना सकते हो अच्छे, जो मिस्ट्री के वीडियोस आते हैं, फैक्ट्स के वीडियोस आते हैं, या फिर आप कुछ एजुकेटर्स को देखते होगे, तो वो भी बिना फेस, विदाउट फेस के अपने वीडियोस चलाते हैं। आप एक अगर अच्छा कंटेंट देते हो, धीरे धीरे इमोशंस के साथ ऑडियंस के कनेक्ट होते हो, तो फिर उनका बिलीफ आता जाएगा ऑलरेडी, फिर व्यूज़ वगैरह बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो अगर कोई आपका यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।